हेलो बच्चों, जेनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी एक नई वीडियो। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 का बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसके साथ 4.1 सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो रहने वाली है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, देखना बेटा। चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल विथ डिग्रीज 2। मतलब देखना, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विघात समीकरण। ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसके अंदर डिग्री, घात, पावर वो कितनी हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो। किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 हो, घात 2 हो, और वेरिएबल कितना हो, ओनली 1। वेरिएबल कितना हो, ओनली, वेरिएबल मतलब वो एक्स वाई जेड जो भी चलता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, जैसे ये कोई इक्वेशन है इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, सबसे ज्यादा घात कितनी दे रखी है, 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इधर भी x है और इधर भी x है तो ओनली वन वेरिएबल है कि ओनली एक ही चर है। ठीक है, सब में एक बार बेसिक चीज एकदम, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखना बेटा, एक एक चीज अपन देखेंगे। जैसे यहां पर क्या, हाईएस्ट पावर इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, घात कितनी है, 2। तो इस तरीके से यहाँ डिग्री अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। मैं कह रहा हूं कि घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ 5 है तो ये होगा क्या, नहीं, यह द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पावर तो 2 है, पावर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2, लेकिन वेरिएबल्स देखो कितने आ गए, अचर एक्स और वाई दोनों की बातें कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। वेरिएबल कितने होने चाहिए, ओनली 1। एक्स है तो एक्स ही चलना चाहिए, वाई है तो वाई ही चलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम बेसिक की चीज समझ में आ गई। चलो तो अपन ने पढ़ लिया कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां ए बी सी क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, कोई नंबर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर कोई नॉर्मल नंबर होगा बराबर 0। ए बी सी यहां कोई नॉर्मल, ये होता है हमारा फॉर्मेट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। ठीक है, चल देखना बेटा, इफ a इक्वल्स टू 0 देन bx प्लस c, डिग्री क्या हो जाएगा, अगर a क्या है 0, MCQ बन सकता है। देखना कि अगर a का मान 0 हो, इफ वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, क्या बच गया, bx प्लस c। अब इसके अंदर पावर कितनी है, घात कितनी है, मैक्सिमम 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा क्या, नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर में a ही 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ही नहीं बचता है। ठीक है, चल ठीक है, ये बेसिक सारी चीजें अपने देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर एकदम स्टार्ट करेंगे। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 4.1 चैप्टर 4.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा नहीं है, द्विघात समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है। द्विघात समीकरण हिंदी मीडियम वाले साथ में देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस हिंदी थोड़ी बतानी है। देखना, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपने को सॉल्व करना है। देखो इसको देख के मुझे लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जब दो चीजें हैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई कोई इसको 2ab को बीच में लिखता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कोई कहे सर मैं तो बीच में लिखता हूं तो भी कोई इशू नहीं, भले ये लिखो भले ये लिखो, दोनों ही अपनी जगह पर राइट। ठीक है, चल ये फॉर्मूले से हमको खोलना है। देखो सबसे पहले a है मतलब x है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, खोलना सिखा रहा हूं देखना। तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस। ठीक है, b यहां पर है सेकंड वाला, उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
प्लस 2ab, क्या है 2ab मतलब दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकंड नंबर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया ये 2x, 2 1 जा 2 और x 2x। अब मैं यहां तक ये अपन ने लिख दिया 2x बराबर इधर फॉर्मूला लग रहा था अपन ने लगा दिया, इधर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x, ब्रैकेट के बाहर कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो उसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना 2 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो क्या आ जाएगा -6। यहां तक बेसिक चीज समझ में आई? बिल्कुल। देखना बेटा आगे, अब हम क्या करते हैं इसको फॉर्मेट में लाएंगे। सबसे पहले कभी भी क्या आता है 2 पावर वाला, ठीक है 2 पावर वाला अपने लिख दिया, ठीक है। अब सिंगल पावर वाला कौन दिख रहा है, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ये ऑलरेडी इधर है तो इसको लिख दो पहले 2x, ठीक है। एक सामने पड़ा हुआ है उसको भी इधर ले आएंगे, फॉर्मेट में जमा रहे सबसे पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर c मतलब नॉर्मल नंबर, प्लस का 2x इधर आया, क्या बन जाएगा बेटा माइनस का। यहां तक समझ में आया? देख लो आराम से, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता था, फॉर्मेट वापस एक बार लिख देता है, पर देख लो ये फॉर्मेट नहीं भूलना है हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है 2 पावर, फिर सिंगल नंबर मतलब x वाला केवल सिंगल नंबर होगा 2x 3x 5x, और c मतलब नॉर्मल नंबर 5 2 7 -7 जो भी नंबर, ठीक है। चलो अब +1 पहले से इधर है, माइनस का 6 इधर आया, क्या हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ आया? देखो x स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, +1 + 6 कितना आ गया प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। देख लो यहां तक समझ में आया बेटा? देख लो आराम से, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, और अपन ने क्या पढ़ा एक ही वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल से अपन इसमें इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में अपन क्या लिखेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि जब भी मैक्सिमम पावर 2 बच जाए और एक ही वेरिएबल बचे तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। एकदम इजी है, ठीक है, समझ में आया? आराम से देख लो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखना बेटा, कुछ चीजें मैं एक बार करा देता हूं बोर्ड पे, फिर हम पीपीटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। देखना बेटा कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या इसमें, देखो नहीं दिख रहा सर, तो एक बार उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। इक्वल्स दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो अपन भले ही बाहर हो या भले ही 2 ब्रैकेट के अंदर हो, एक एक करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो -2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो -6, -2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस, 2 का मल्टीप्लाई x से 2x। यहां तक समझ में बेटा? देखते रहना। अब मैंने क्या सिखाया इसके बाद क्या करो फॉर्मेट में जमा लो। फॉर्मेट क्या है वापस बोल दो एक बार, शुरुआत में सब लिखेंगे एक बार, ये अपना फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जमा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा 2 पावर वाला 2 घात वाला, ठीक है। सिंगल पावर वाला एक ये रहा एक ये रहा, तो ये ऑलरेडी इधर है तो ये माइनस में तो माइनस में ही रहने देंगे, ये प्लस का है इधर आया माइनस का हो गया। फिर अपना नॉर्मल नंबर आता है -6 सामने पड़ा हुआ है उसको भी इधर लेके आ जाएंगे, माइनस इधर आया तो प्लस इक्वल्स टू 0। एकदम इजी है। चलो देखना एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के, अगर एक माइनस एक प्लस होता क्या हो जाता कट जाता, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आता है माइनस का, +6 इक्वल्स टू 0। एक ही वेरिएबल चल रहा है, एक ही अक्षर चल रहा है, बिल्कुल। फिर आगे एक ही चर चल रहा है, बिल्कुल, और पावर भी कितनी है मैक्सिमम 2, तो क्या हो जाएगा यह भी इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि यहां भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। देख लो आराम से, ठीक है। चलो चलो देखना बेटा, सारे क्वेश्चन करेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझेंगे, एक देखना। अब इस बार कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या तुमको, देखो अगर यार दोनों सेम नंबर हो, यूं देखे तो क्या a माइनस बी a प्लस बी सेट हो रहा है। चलो अपन तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इसको आंसर ला सकते हैं, फॉर्मूला की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जब 2 आ जाए तो क्या करेंगे अपन, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले देखो, देखना ये समझना, x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर,
वापस x का +1 से किया तो क्या हो जाएगा प्लस का 1x। फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, देख लो आराम से, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, कर लिया। अब देखो, अब मैं इसको बता देता हूं वापस, देखो अब -2 का भी इससे मल्टीप्लाई होगा और -2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो -2 का x से किया -2x, -2 का +1 से किया तो पहले माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, समझ में आया मल्टीप्लाई, ठीक। आगे इक्वल में बराबर, इधर भी वही, अब तो समझ में आ गया होगा, इससे भी करेंगे और इससे भी। x का x से किया x स्क्वायर, x का प्लस के 3x से किया प्लस का 3x, समझ में आ गया। चलो इसको मिटा दो वापस, देखना अब -1 का इससे भी करेंगे और -1 का इससे भी करेंगे। -1 का इससे किया तो माइनस का 1x, माइनस प्लस माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना आ जाएगा 3, समझ में आया बच्चों। एक एक करके अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले, ठीक है। देखना आगे अपन देखेंगे फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आता है 2 पावर वाला, एक ये रहा और ये रहा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, ठीक है। 2 पावर वाले खत्म, ये भी हो गया और ये भी हो गया। सिंगल वाले ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, इस बार 4 है, ठीक है। देखना इसको तो ये पे माइनस कर देंगे, देखो प्लस का 1x और माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे कितना आएगा 1x आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का, ठीक है। चल आगे, इधर ये x वाला और कौन है, ये रहा, या फिर अगली स्टेप में लिख देते ताकि थोड़ा इजी हो जाए बच्चों के लिए, ठीक है। देखना इसको अपन अगली स्टेप में कर लेते हैं ताकि थोड़ा तो इजी हो, एक स्टेप बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि एक स्टेप अपन ने केवल क्या करी, एक्स स्क्वायर पास में आ गया, ये कट गया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1x, समझ में आया तक। देखो 3x माइनस 1x इधर अपन कर लेंगे एक बार, 3x माइनस 1x कितना आ गया 2x माइनस 3, ठीक है। एक बार एक तरफ पूरा सॉल्व कर दिया और एक तरफ इधर पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये इधर बचा नहीं, माइनस बचा का, ये तो हट गया ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1x और माइनस का 2, ठीक है। इधर ये बच गया, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, x वाले पास में ले आएंगे, एक ये रहा, ये इधर आके माइनस का 2x, माइनस 2 पहले से इधर है, माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 बराबर 0, यहां तक समझ बच्चों, ठीक। माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। वेरिएबल तो एक ही चल रहा है, वेरिएबल तो एक ही चल रहा है, लेकिन क्या चक्कर पड़ रहा है इसमें, पावर 2 बची ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घात जो है वो 2 आई नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आंसर देख लो एक बार, ठीक है। देखना बेटा एक बार, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो चलो ठीक है। देखना देखना बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे अब इसका इससे, इसका इससे, तो x का 2x से किया 2x स्क्वायर, x का +1 से किया +1x, अब -3 का करेंगे, -3 का इससे करेंगे, तो -3 का इससे किया माइनस का 6x, -3 का 1 से किया तो 3 1 जा 3 तो माइनस का 3, ठीक है। समझ में आया, ठीक। x का x से किया x स्क्वायर, x का 5 से किया प्लस का 5x, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों, देख लो आराम से, ठीक है। एक मिनट देख लो, वीडियो से सब कंटिन्यू चल रही है ना सब, हाँ चलो ठीक है। देखना बेटा ठीक है। चलो अब हमको पता है, सबसे पहले आता 2 पावर वाला, एक ये रहा, ये ऑलरेडी इधर है, यहां ये रहा, प्लस का इधर आके माइनस का, सबसे पहले 2 घात वाला आ गया, ठीक। प्लस का 1x और माइनस का 6x, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5x, ठीक है। इधर बच गया 5x, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपको यहां 2 मत लिख देना, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया तो 2, नहीं, ध्यान रखना, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना बच जाएगा,
या तो 1x स्क्वायर लिखो या ओनली x स्क्वायर लिखो, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो क्या बच गया यहाँ पर x स्क्वायर, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस 5x x x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, x वाले हो गए, लास्ट में केवल नॉर्मल नंबर बच गया -3 बराबर 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, -3 इक्वल्स टू 0। दो पावर है और इसके अंदर ओनली x चल रहा है, तो हो जाएगा ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, हिंदी में लिख देना कि यह एक द्विघात समीकरण है, समझ में आया। चलो आगे, चलो अब तो अपन थोड़ा बता सकते हैं, ठीक है, देखना बेटा, अपन क्या करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया अपन ने, देखो बेटा सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे पहले जमा लो, सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकता है या एक बार जमा लिया, इसके आगे 2x को और इसके आगे -1 को एक बार, फिर एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो अपन ने सबसे पहले एक एक करके सबको जमा दिया, कोई जमा के करना चाहे या सीधा डायरेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये स्टेप कोई लिखे तो चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक। तो सबसे पहले अपन ने 2x का मल्टीप्लाई x से किया, 2x का x से किया, क्या आ गया ये 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x का -3 से किया, क्या आ जाएगा माइनस का 6x, -1 का x से किया, -1x लिखो या भले ही माइनस का x लिखो, 1 लिखे नहीं लिखे एक ही बात। अगला माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, ठीक है। चल ऐसे अगले मल्टीप्लाई करेंगे, x और x का x स्क्वायर, x का -1 से -1x बोलो या 1x को ओनली क्या लिख सकते हैं अपन, x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस का 5x से 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, समझ में आया, देख लो आराम से, ठीक है। चल अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट में लाते हैं, सबसे पहले 2x स्क्वायर इनको नॉर्मल माइनस कर दो, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 6x और इसको बोलते हैं माइनस का 1x, कितना हो गया माइनस का 7x, ठीक है। चल आगे देखना बेटा, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करने पे कितना आ जाएगा ये 4x, और बड़ा नंबर किसका है प्लस का, तो किसमें आएगा प्लस, ठीक है। चल अब हमको पता है हमको जमाना है इसको, ठीक है, सबसे पहले x स्क्वायर, ये प्लस का है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, x स्क्वायर वाले हो गए, अब क्या आएगा सिंगल x वाला, माइनस का 7x पहले से इधर है, बिल्कुल इधर है, प्लस का 4x उधर जाएगा, प्लस का 4x क्या होगा सामने साइड चला गया, ठीक है, प्लस 3 ऑलरेडी इधर है, ठीक है, -5 सामने गया, क्या हो गया ये प्लस इक्वल्स टू 0। चल देखना बेटा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, ये कितना है 1x, 2x में से 1x गया, कितना बच जाएगा 1x, तो ओनली क्या लिखेंगे अपन x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, कितना आ जाएगा माइनस का 11x, प्लस 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा प्लस का 8, देख लो आराम से, समझ में आया। चलो तो क्या हो जाएगा, ये पावर 2 है, दोनों में क्या है x, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में, गिवन फॉर्मेट में दे रखा है बिल्कुल, तो सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा पीपीटी से बता दिया अपन ने, ठीक है, देखना चलो देखना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये लग रहा है a माइनस बी स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, क्या होता है, और कोई इसने ये पढ़ा हुआ दिया याद रखना, 2ab माइनस का और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये और ये दोनों ही सही है, ठीक है। चलो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b होता है प्लस का, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है, a स्क्वायर और b होता है प्लस का, ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू ये 2 कितना आ गया 4x, कितना आया 4x, समझ में आया, खोलने आया, आराम से देख लो, ठीक है, फॉर्मूला का आराम से देखना है, खोलना सीख जाना, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर यहां पर है, ये रहा, प्लस का इधर आके माइनस का, फिर x का आता है, एक तो ये रहा, माइनस का 4x इधर आया तो प्लस का, प्लस 1 पहले से इधर है बिल्कुल, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस बराबर 0, ठीक है, देख लो आराम से, समझ में आ रहा है। चल कट गया, क्या बच गया इधर 3x 7x
प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। फॉर्मेट में है क्या ये एक्स स्क्वायर के, नहीं, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लेगा, तुम लिख देना। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे। चल देखना बेटा, इस बार क्यूब आ गया तो क्यूब के फॉर्मूले लगेंगे, देखना बेटा। चल सबसे पहले अपने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये दोनों क्यूब में होते हैं और ये होता है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। समय ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चल देखना बेटा, तो अपन क्या कर रहे हैं, चलो मैं करा ही देता हूँ, नहीं ये वाला थोड़ा हार्ड भी पड़ेगा, चलो मैं करा ही देता है, थोड़ा हार्ड पड़ेगा। चलो देखना बेटा, ये मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, कठिन क्वेश्चन भी और एग्जाम में आने लायक है। चलो देखना बेटा, क्वेश्चन का लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिख दिया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2x का x स्क्वायर से किया, तो x और x कितने हो गए, 3। ठीक है, 2x क्यूब, 2x का -1 से किया तो माइनस का 2x। ठीक है, चलो इधर लग रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है वापस लिख देता हूं मैं एक बार, a प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला देख देना। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मूले में a क्यूब करना है। ठीक है, देखो x का क्यूब, देखते रहना, x क्यूब, आगे प्लस देखना 3a स्क्वायर, मैं कैसे लिख रहा हूं देखो, मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूं, 3 इंटू a स्क्वायर, मतलब x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहला होता है a और दूसरा होता है b। ठीक है, इंटू b कितना है, 2, समझ में आया तक। चलो प्लस एक ब्रैकेट और बनाया, अब क्या चाहिए, 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर में चाहिए तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4, समझ में आया तक। ब्रैकेट बना लेते ताकि सेपरेट रहे, मिक्स ना हो। ठीक है, प्लस का प्लस, लास्ट में बी क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, बी क्यूब। तो 2 का जब क्यूब करेंगे, क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया ये, 8, कितना आ गया, 8, ये आ गया 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, देखना बेटा, x क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, 3 4 जा 12, x का x प्लस 8 का प्लस 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, आराम से फॉर्मूला खोलने आ गया होगा। ठीक है, देख लो, अब हमको पता है x क्यूब पहले है तो x क्यूब लिख दिया, प्लस का इधर आगे ये माइनस हो गया सबसे पहले तो। ठीक है, ठीक है, आगे एक्स स्क्वायर वाला एक तो ये रहा, और कहीं पे दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, एक्स वाला 12x और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x प्लस 8 ऑलरेडी इधर है इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 3 पावर वाला, 2 पावर वाला, सिंगल पावर, सिंगल घात और लास्ट में सिंगल नंबर। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब गया, कितने जनों को ये सब डाउट रहते हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, एक्स क्यूब में से 2x क्यूब गया, इसके आगे बेटा कोई नंबर नहीं तो कितना मानना होता है, 1, 1 में से 2 गया तो बेटा 1, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा, दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 2, माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा, ये चीज ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक। ठीक है, कितना आया, मतलब माइनस का 1x क्यूब, ये अकेला है, बिल्कुल अकेला है, 1 यहां लगाओ या नहीं लगाओ, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का x क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, चल दोनों प्लस के, 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0। क्या यह एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, क्या नहीं है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। पूरा मैंने समझा दिया है, एक बार वापस क्वेश्चन हार्ड है तो पीपीटी से वापस एक बार और करते हैं। ठीक है, चल देखना बेटा, सबसे पहले अपन ने क्या करा, इनको फॉर्मूले के हिसाब से जमा दिया। ठीक है, चल मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, ठीक है। चल एक्स क्यूब ये मल्टीप्लाई 6x², मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 8, इधर वो का वही, ठीक है। देखना सबसे पहले 6x², 12x, यहां तक अपना उसमें भी आ गया था, ठीक है। इसके बाद देखना इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों पास में आ गए, x² अकेला है, 12x माइनस 2x इधर आ गया प्लस का इक्वल्स टू 0, ये आया था अपना भी, ठीक है। क्यूब आ गया, घात 3 आ गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्या, द्विघात समीकरण होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, नॉट में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार देख लो यहाँ पे आराम से, ठीक है। देखना बेटा, चल ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखना बेटा, चलो एक बार पीपीटी समझा देता हूं, फिर नहीं समझ एक बार वापस करेंगे, बस देखना। सबसे पहले अपन ने देखा ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। इधर कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा, ठीक है, तो अपन ने इसको वापस लिख दिया, ठीक है। यहां दिख रहा है a माइनस बी क्यूब, अभी अपन ने प्लस का लगाया, अब माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। माइनस का फॉर्मूला क्या बेटा, देख लो एक बार, a माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस का b क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब लास्ट वाला माइनस का, बीच वाला जो 3a² b है वो माइनस का होता है, प्लस का 3ab²। फॉर्मूले में थोड़ा सा साइन ध्यान रखना, ठीक है। चल देखना बेटा, अपन इसको फॉर्मूले के साथ जमाएंगे। सबसे पहले a क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, माइनस का माइनस, देखो 3 का 3, देखते जाओ, a² मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 2, ठीक है। चल आगे प्लस 3ax है और b है 2, ठीक है। b² में से 2 पे क्या लग गया, स्क्वायर। देखो आगे माइनस का माइनस, 2 का क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि b का क्यूब क्या है, क्यूब है, ठीक है। देख लो आराम से, समझ आया। चल देखना, ये तो वापस अपन ने उतार दिया, ठीक है। चल सामने वाला सॉल्व कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 2 6 और x² का x², ये 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 8। एक स्टेप इसमें थोड़ी ज्यादा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे समझ में आ रहा है अपने को। प्लस प्लस 3 4 12, 12x माइनस 8, यहां तक समय। अब इसको क्या करना है, केवल अरेंज करना है। देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सीधा कट जाएगा, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया इधर से, देखो बेटा, माइनस का 4x², ये माइनस का उधर गया, क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा प्लस, फिर x वाले कौन कौन से, माइनस का x है, प्लस का उधर गया तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 12x, ठीक है। +1 ऑलरेडी उधर, माइनस उधर गया तो प्लस और इक्वल में 0, ठीक है। गर्मी लग रही है, हवा तो आ ही नहीं रही। चलो देखना बेटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस करने में कितना आ गया 2x², प्लस का है तो प्लस का आया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 13x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। क्या बच गया, पावर 2 बची, बिल्कुल फॉर्मेट में आ गया, बिल्कुल फॉर्मेट में आया ना। चलो देख लो आराम से, फॉर्मेट में आया, देख लो समझ में आया। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। चलो देख लो एक बार, वापस करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पीपीटी समझा, एक बार और वापस समझो, पूरा वापस करा रहा हूं। चलो देखना बेटा, चलो चलो देखना बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अपन इसको अपन लिख देते हैं एक बार, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। फॉर्मूला हमको याद रखना है, फॉर्मूला में एक बार अपन लिख देता हूं, इधर ऊपर लिख देता हूं, देखो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और b क्या है, माइनस का b क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। देखना ये तो अपन लिखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले a क्यूब करना है, मतलब x का क्यूब, माइनस में है 3 इंटू a² मतलब x² इंटू 2, ठीक है। प्लस में क्या है 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 4, और माइनस का b क्यूब है, मतलब क्या है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चल देखना बेटा,
थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा जल्दी करते थोड़ी स्टेप कम लिखते हैं, ठीक है। देखना बेटा, एक्स क्यूब माइनस का 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर 3 4 जा 12 तो 12x माइनस 8, ठीक है। चलो एक्स क्यूब प्लस का है, ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल, तो काट दो यहीं पे, कोई इधर लाना चाहो तो ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर वाला एक तो ये बच गया, सामने ये इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। एक्स वाला ये रहा, प्लस का इधर आके माइनस का 12x, +1 ऑलरेडी इधर है और -8 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, सारी चीजों को अपन ने अरेंज कर दिया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करने पे 2x स्क्वायर है, बड़ा नंबर प्लस का है, प्लस का है, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का, दोनों प्लस के लो बराबर 0 फॉर्मेट में है, बिल्कुल। तो इट इज यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आया बच्चों, 2 बार कराया क्वेश्चन को, ठीक है। चलो चलो अब क्या करना है आगे देखना। अब क्वेश्चन में क्या करना है, इनको इक्वेशन को, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल के रूप में लिखना है, ठीक है। देखना बेटा कैसे कर रहे हैं अपन, देखना। इन इक्वेशन को मैं एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, देखना बेटा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, एक आयताकार प्लॉट है जिसकी एरिया, क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528, ठीक। हमको दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखना बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 528, ठीक है। चलो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब फॉर्मूला होता है L इंटू बी, क्या होता है, L इंटू बी बराबर 528, L इंटू बी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखा है अपने को 528, ठीक है। देखना बेटा आगे, we need to find the length and breadth of the plot, हमको लेंथ और दोनों पता करना है, ठीक है। देखना दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको, चलो एक बार मैं इसको मिटा के स्टार्टिंग से ही बना देता हूं ताकि ठीक रहेगा, हालांकि चलो लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं वैसे, चलो इसको अपन नहीं लिखते एक बार, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। मैं चलो देखना, दे रखा है एरिया और क्षेत्रफल दे रखा है, the length of the plot is 1 more than twice its breadth, we need to find length and breadth of the plot। ये जो इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है, देखना अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखना कैसे करना है, सबसे पहले 2 चीजें, दोनों हमको पता नहीं है, ठीक है। तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर में इक्वेशन में बहुत कंफ्यूजन होगी, क्यों, तो देखना, तीसरे चैप्टर के अंदर 2 वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई, 2 में मानना था, क्यों, उसके अंदर 2 मानना था, इसके एक ही वेरिएबल है एक्स, तो एक्स के अंदर ही मानना है, समझना, ये चीज समझना। तीसरा और चौथा चैप्टर, चैप्टर 3 में अगर लड़का और लड़की 2 चीजें, तो लड़के को एक्स मानना है और लड़की को वाई मानना है, एक को एक्स मानना होता है, एक को वाई, किसके अंदर, चैप्टर 3 के अंदर। अगर ये क्वेश्चन उधर चैप्टर 3 में होता है तो वहां क्या होता था, लेंथ लंबाई एक्स, चौड़ाई ब्रेड्थ वाई, इसके अंदर दोनों एक्स के फॉर्मेट में चलेगी या फिर दोनों ही वाई के फॉर्मेट में चलेगी, ठीक है। समझ लेना, ये चीज डाउट क्लियर रखना, ठीक है। आगे हमारे पास दोनों चीजें नहीं है, तो सर किसको एक्स मानना और कैसे कंपैरिजन करना, देखना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी और +1 है, जिससे कंपैरिजन किया जाए, ब्रेड्थ से चौड़ाई से कंपैरिजन किया जाए, सबसे पहले उसी को एक्स मानना है। लेट बी ब्रेड्थ इक्वल्स टू एक्स, जिससे कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, उसको एक्स मानना है। नॉट दिमाग में बैठा लो, जिससे कंपैरिजन हो, जिससे तुलना हो, उसको एक्स मानना है सबसे पहले, ठीक है। माना कि, हिंदी में भी लिख देता हूं, देखना बेटा, माना कि चौड़ाई से हुई ना तुलना, कि चौड़ाई से वो कर रहा है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो उसको मानना है एक्स, ठीक है, ठीक है। चलो इसको 2 बार नहीं लिखा, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। माना कि चौड़ाई बराबर एक्स, ठीक। तो लेंथ जो होगी, लंबाई जो होगी, वो क्या होगी, वो इसी से कंपेयर करके बनाएंगे, बिल्कुल। सबसे पहले उसने बोला ट्वाइस, दुगुना,
ट्वाइस आए तो इंटू 2 कर दो, थ्राइस आए तो इंटू 3 कर दो। थ्राइस मतलब तिगुना, हिंदी में बोलते हैं इसको तिगुना। तिगुना आए तो 3 से मल्टीप्लाई, चौगुना आए तो 4 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3। चल, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा ये 2x, बिल्कुल 2x, ठीक है। और वो बोल रहा है 1 मोर देन, मैं उससे एक ज्यादा हूं, एक ज्यादा 1 मोर देन, तो प्लस करना है। लेस देन बोलता कि मैं कम हूं, मैं क्या हूं, कम हूं। कम के बारे में बातें करें तो क्या होगा, माइनस, और प्लस कब होता है, जब ज्यादा की बातें करें, मोर की बातें करें तो क्या होता है, प्लस। ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो इक्वेशन कोई भी आए तुम बना लोगे। जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको x, उससे जिसकी करी है कंपेरिजन फिर वो बनेगा उससे। मैं उसका दुगुना हूं, ट्वाइस, थ्राइस होता तो 3x, मोर देन हो ज्यादा हो तो प्लस, लेस देन हो कम हो तो माइनस, ठीक है। चल ये आ गया, ठीक। क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन के अंदर, हमको दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। मतलब हमको क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, हिंदी में भी समझते रहना, ठीक है। 528 दे रखा है, ठीक है। तो मतलब हमको दे रखा है लेंथ, लंबाई इंटू ब्रेथ, मतलब चौड़ाई दे रखा है 528। क्योंकि क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू ब्रेथ कितनी है x, ठीक है, इक्वल्स टू 528। देखना बेटा, हमने भी सीखा एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x का इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 1 का इससे किया तो 1x बराबर 528। यहां तक समझ में बेटा। चलो इसको थोड़ा साफ सुथरा अगले में लिख दूं क्या, देखना बेटा, मल्टीप्लाई को इधर लिख रहा हूं, ठीक है, साफ सुथरा दिखे। 2x का इससे किया तो 2x स्क्वायर प्लस का 1x हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल में, बराबर में क्या है 528। और अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब सब इस तरफ होगा और सामने क्या होगा 0, 2 की पावर x है, बिल्कुल है, c सामने पड़ा हुआ इधर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगी बेटा, बिल्कुल। प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, समझ में आया, ये फॉर्मेट बन गया, इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। इस तरीके से हमको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एग्जाम के अंदर सॉल्व भी करना होगा, बिल्कुल। वो मेथड बोल नहीं बोले तो मेथड कोई भी चलेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे 4.2 और 4.3 के अंदर। यहां तक समय इक्वेशन बनाने आ गए, चलो ठीक है। एक बार भले आप तुम बोलो, एक बार पीपीटी से और देख लो, ठीक है। चलो फटाफट देखना, देखना बेटा, एक बार पीपीटी से और समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखना, एक अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है ना, रेक्टेंगल का प्लॉट दे रखा है, ये अपना प्लॉट, तुम्हारा प्लॉट, भविष्य घर बनाओगे तुम यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा अज्यूम मत कर लेना बेटा, वापस यहाँ आ जाना। चलो देखना बेटा, लेट ब्रीड दो रेक्टेंगुलर वुड बी x मीटर। क्या माना अपन ने उसको, x माना, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1, क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है, देखना। एरिया दे रखा है, दे रखा है, चलो मिसप्रिंट हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, चलो चलो ठीक है। अगला एक के ऊपर एक आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, चलो देखना, ठीक है। देखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, ठीक है। एक बार तो मैं क्वेश्चन में कराता हूं, फिर अपन देखेंगे तो पीपीटी में सही होगा तो देख लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive इंटीजर्स, की दो क्रमागत संख्याओं का गुणा 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive इंटीजर्स 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, पूर्णांक, कि वह दो संख्या जो लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, क्रमागत मतलब लगातार, उनका मल्टीप्लाई गुणा है 306, ठीक है। तो हम देखें वो इंटीजर्स क्या है, तो देखना। तो फर्स्ट नंबर हमको तो पता ही नहीं है, दो नंबर है ना लगातार, एक का अगर 5 है तो अगला क्या है 6 है, वैसा। फर्स्ट नंबर जो है पहली संख्या, वो अपन क्या मानेंगे, लेट बी, कि माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी x। तो सेकंड नंबर क्या होगी बेटा, बताओ क्या दिमाग लग रहा है, कि अगर पहला 5 नंबर है तो अगला 6 हुआ, तो उसको क्या पता चला +1 था, तो मतलब x प्लस 1, समझ में आया, कॉन्जिक्यूटिव लगातार क्रमागत, तो अगला क्या हो जाएगा +1, ठीक है। उनका प्रोडक्ट 306 है, उनका प्रोडक्ट
उनका गुणनफल, गुणनफल जो है कितना दे रखा है 306, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो दे रखा है 306। एक्स का एक्स से गया एक्स स्क्वायर, एक्स का इससे गया 1x बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस 1x, 306 इधर आके माइनस का हो गया बराबर 0, फॉरवर्ड में आ गया, दो पावर सिंगल, फिर सब में आया, एकदम इजी है ये तो। ठीक है, चलो एक बार और देख लो, पीपीटी से अगर व्यवस्थित हो तो उसमें देख लेते हैं। जैसे टू इंटीजर्स है तो एक अगर 10 है तो अगला 10 प्लस 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया 5 है तो अगला 5 प्लस 1 होगा। ठीक है, चलो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, फर्स्ट संख्या लिखो, फर्स्ट इंटीजर लिखो, जो भी लिखो। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई 306, तो अपन ने एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, समझ में आया, वैसा इजी एकदम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा पीपीटी से समझने का ट्राई करते हैं एक बार। मेरे साथ एक बार मैं बताता हूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें तो एकदम, चलो देखना बेटा, मैं इसको एकदम इजी तरीके से समझाने का ट्राई करता हूं। देखना बेटा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मां है वो उससे 26 साल बड़ी है, बड़ी होगी ना, बड़ी होगी बिल्कुल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु, उनकी एज जो है उनका गुणनफल आज से 3 साल, फ्रॉम 3000 क्या इतना है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, आज की उसकी एज कितनी है। अब मैं कुछ समझ नहीं आया होगा बिल्कुल, एज वाला क्वेश्चन इक्वेशन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। देखो मैं यहां पर दो चीजें होती है, दोनों को अपने को मानना होता है। कंपैरिजन किससे हुआ, रोहनिया से, रोहन से हुआ ना, तो देखो वी वुड लाइक टू फाइंड, देखना बेटा हम देखेंगे लेट बी एज ऑफ रोहन, ठीक है, क्या मान लिया अपन ने x, कि माना की, हिंदी में भी लिख ही देता हूं, माना की, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, रोहन की आयु, रोहन से उसका कंपैरिजन हो रहा था, वो हो गया x। ठीक है, ठीक है, उसकी मां, ठीक है, रोहन्स मदर, रोहन की मां, ठीक है, मां तक ही रुकना बेटा, है ना। चल हाँ हाँ इधर देखना बेटा, रोहन की मां जो उससे क्या है 26 ईयर ऑल्टर देन, 26 वर्ष उससे बड़ी, बड़ी है, ज्यादा है, मोर है, तो क्या हो जाएगा प्लस, कम होती, छोटी होती, शॉर्ट होती, कम तो माइनस। ठीक है, यहां तक समझ बेटा, आराम से देख लो, बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट, गुणनफल जो है आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, कितना, आज से 3 साल बाद, कितना, आफ्टर 3 years, देखना बेटा, आफ्टर 3 years, रोहनिया कितने का हो जाएगा, रोहनिया, 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 पहले x था, अब 3 साल बढ़ गए तो क्या हो जाएगा वो x प्लस 3, पहली चीज समझ बिल्कुल। रोहन मदर, ठीक है, देखना बेटा, पहले वो थे x प्लस 26, ठीक है, ये x था तो 3 साल बढ़ गया, ये 26 साल बड़ी थी, 3 साल और हो गए, अब कितनी बड़े हो जाएगी मदर, प्लस 3 और कर देंगे, तो अब उनकी एज क्या हो गई, x प्लस 29। समझ में आया बच्चों, आराम से देख लो, ये चीज समझ में आएगी, ठीक। उनका क्या बोल रहा है वो, प्रोडक्ट, गुणनफल, बस ये इक्वेशन बनाने आ जाती है ऊपर वाली तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कितना दे रखा है 306, 360 दे रखा है, 30 नहीं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है तो बेटा कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल बाद वाली, x प्लस 3 और x प्लस 29 बेटा, बस कुछ भी नहीं, अब आराम से एक एक मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। x का x से किया x स्क्वायर, x का 29 से 29x, अभी सिखाया था मैंने, दोनों से मल्टीप्लाई, फिर भी इसका भी प्लस 3x, 3 का इससे तो 20, 60, 60 और 27, ये हो गया 87, ठीक है, सही है ना, हाँ, इक्वल्स टू 360, ठीक है, यहां से थोड़ा इधर लिख दे दो यार, ठीक है, देखना, एक्स स्क्वायर अकेला है बेटा, एक्स स्क्वायर 3x 29x, कितना हो गया ये 32x,
प्लस का 87 पहले से इधर है, 360 सामने, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करने पे 60 गया और 17 और चला गया, तो ये माइनस का क्या गया 2, 17 और गया है ना, हाँ 283 इक्वल्स टू 0, ये बन गई अपनी इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया, 283 सही है ना, 17 60 273 हो जाएगा ना, 273 हो जाएगा, 273 50 और 60। ठीक है, चलो देख लो आराम से, 360 में 60 के और 27 उड़ाने थे, इसलिए 17 उड़ा रहा हूं मैं, ठीक है, 273 इक्वेशन बन गए। ठीक है, समझ में आया, आराम से देख लो, इसको अपन एक बार पीपीटी से और देख लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपन रोहन देख लो, रोहनी आ गया, रोहनी आ गया, उसकी मदर, सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज हमको, ठीक है, अगर इसकी एज अगर 20 साल है तो इसकी कितनी हो जाएगी मदर की 46, अपन एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 26 साल वो बड़ी है। ठीक है, देखना बेटा, ये हो गया 20 प्लस 26, अभी हमको पता है कि इसकी एज नहीं पता, तो ये हो जाएगा x, तो ये कितनी हो जाएगी मदर x प्लस 26। ठीक है, 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा रोहन x प्लस 3 और ये x प्लस 29, बस ये बॉक्स बना लो, एकदम इजी समझ में आ जाएगा, पहले x 3 साल बाद ये x प्लस 26, 3 साल बढ़ने पे x प्लस 29, समझ में आया। चलो चार्ट के बाद गिवन कंडीशन क्या दे रखी है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है दोनों का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360, कितना है 360, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, चलो मल्टीप्लाई कर लिए सारे, इक्वल्स टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस करने पे 32x प्लस का 87, ये माइनस उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो इधर देख लो आगे, चलो माइनस करने पे कितना आ गया ये 273। ठीक है, आराम से देख लो, समझ में आ गया, चलो ठीक है, रोक के एक बार देख लो, वही है ना सारी चीजें एक बार तो मैं सारी चीजें चलो लास्ट क्वेश्चन एक और है, वो अपन देख लेते हैं, रेलगाड़ी वाला। ठीक है बेटा, चलो देखना बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, चलो मैं करा ही देता हूं, फिर अपन पीपीटी से देखेंगे ताकि बेटर रहेगा। चलो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, कि एक ट्रेन जो है वो कितनी दूरी तय करती है, डिस्टेंस दे रखा है अपने को, दूरी जो दे रखी है वो है 480 किलोमीटर। ठीक है, देखना 480 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, डिस्टेंस है, इफ, और यह क्या बोल रखा है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड जो है एक जैसी। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कि स्पीड को अपन ने कम कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से कम कर दिया, तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लग गया। अगर अपन ने स्लो गई स्पीड तो टाइम ज्यादा लग गया, कितना ज्यादा लगा 3 घंटा, पहले टाइम अपने पास था क्या, नहीं, बस ये बता दिया कि पहले और दूसरे में जो फर्क आया वो 3 घंटे का आया, डिफरेंस आया, अंतर आया 3 का। सेम डिस्टेंस, दूरी तो वही है सेकंड लाइन में भी, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, चलो देखना बेटा, यहां पर अपने पास स्पीड चाल पता करनी है, चाल हमारे पास है क्या, नहीं, तो हम इसको क्या मान लेंगे बेटा, माना कि लेट बी, इसको क्या मान लेंगे अपन x, यहां तक समझ बेटा, स्पीड चाल हमारे पास है नहीं, इसको क्या मान लेंगे अपन x। ठीक है, फिर अपन ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा, कहीं पढ़ा बेटा फॉर्मूला टाइम वाला, टाइम का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, कहीं पढ़ियो, बोलो ना बेटी, क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, इंग्लिश में बोलो और हिंदी में भी बोलो, दूरी बटा चाल, जिसका क्या नाम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन एस, यहां तक समझ आया। चल, तो डिस्टेंस है अपना 480 अपॉन एक्स, ये अपना बनता है टाइम का वैल्यू, कि 480 में स्पीड का डिवाइड देंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम का आ गया। ठीक है, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, तीनों चीजें अपन ने लिख दी, ये दे रखा है, दे रखा है, स्पीड पता है, नहीं पता, वही तो निकालनी है, इसलिए अपन उसको क्या मान लिया एक्स। आगे टाइम समय, फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपन स्पीड 480 अपॉन एक्स। ठीक है, सेकंड बात उसने क्या बोली, ये तो फर्स्ट बार में बोली, पहली बार में यू कही वो। ठीक है, आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इफ स्पीड 8 किलोमीटर
पर आवर लेस, कम कर दी अपन ने। देखना बेटा, ये लाइन लिखने के बाद अपने को सारी चीजें अब लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल। डिस्टेंस, दूरी, बदला क्या? नहीं बदला। कितना था वो? 480। बिल्कुल ठीक। स्पीड, चाल, क्या चेंजेस आ गया उसमें? कम कर दिया, तो क्या कर देंगे अपन? माइनस कितना? 8। यहां तक समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। तो t जो है, t की इस बार क्या वैल्यू बनी? समय का क्या बना? इक्वेशन क्या बन गई इस बार? 480 अपॉन x माइनस 8। समझ में आई? ये दो चीजें पहले समझ में आई। ये क्वेश्चन की इक्वेशन बहुत हार्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। मुझे लगता है एक बार जब आएगा ये इक्वेशन के साथ बोलेगा, वो सॉल्व भी करो, आगे आंसर भी नहीं करो, तब बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन सबसे हार्ड है, ध्यान रखना। बिल्कुल आगे भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना ये। पहले अपन ने ये लिखा, दूसरा अपन ने ये लिखा, ठीक है? यहां तक समझ आया बच्चों? ठीक। अब मैं थोड़ी छोटी सी जगह में यहां लिखना पड़ेगा। चलो यहां तक तुम थोड़ा लिख दो तो ठीक रहता, हमें थोड़ी जगह कम पड़ रही है। चलो कोई नहीं, यहां लिख देता हूं मैं, फिर इसको अपन जो भी होगा सेट करेंगे। देखना बेटा पहले ये, दूसरा ये। तो ऐसा करने वक्त 8 किलोमीटर जब अपन ने कम करी स्पीड, तो टाइम में अंतर कितना आया? डिफरेंस कितना आया? 3 आवर्स का। वो चीज इंपॉर्टेंट थी। मतलब पहले वाला जो टाइम है और दूसरा वाला जो टाइम है, उनका अंतर, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 3। तो टाइम का अगर डिफरेंस दे रखा है तो क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे किसको? 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। ये चीज समझ में आई बच्चों? देख लो आराम से, ये चीज क्लियर हुई कि ये जो दोनों का डिफरेंस है वो 3 घंटे। 3 घंटे ज्यादा लगे। 3 घंटे अगर कम लगे होते, वो कम कब लगेंगे? जब स्पीड अपन बढ़ाएंगे। स्पीड क्या करेंगे अपन? बढ़ाएंगे, तब यहां तो बढ़ेगा। और टाइम अगर डिफरेंस तब भी आ रहा है, तब भी वही, ठीक है? देखना यहां तक समझ गया? ये चीज यहां तक क्लियर हो गई है? ये लिख दो यहां तक आराम से, फिर यहां से समझना, यहां से अपने सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ गया? देख लो, डिस्टेंस 480, स्पीड नहीं पता, एक्स मान लिया, टाइम मतलब फॉर्मूला लिखना है 480 अपॉन एक्स, ठीक है? सेकंड उसने बोला कि मैं 8 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से कम कर दू, डिस्टेंस दूरी वही है, कम कर दिया तो -8 कर दिया, और टाइम में वो क्या कह रहा है? फॉर्मूला लग जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। तो टाइम में फर्क कितना आया? 3 घंटे का, 3 आवर्स का आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3, ठीक है? चलो आगे मैं सॉल्व करा रहा हूं, देखना। इसको पीपीटी से भी कराएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसमें जगह चाहिए इसलिए, क्योंकि इसको इक्वेशन बनाने में इतनी दिक्कत आएगी, ठीक है? देखना इसको यार, ये थोड़ा वो थोड़ी आता है। नहीं कीप करो, चलो ठीक है। देखना बेटा, अब इस दोनों को इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा इधर लिख देते ताकि सॉल्व करने में ठीक रहेगा, ठीक है? चलो ठीक है, देखना बेटा, अब क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, एक आएगा x माइनस 8 और एक आएगा x, ये तो क्लियर है, ठीक? लंबी लाइन खींची, ठीक है? नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, यहां से ये कट गया, नीचे डिवाइड, तो ये बच गया, x का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 480x, माइनस का माइनस, यहां पर x से ही x कट गया होगा, बिल्कुल, तो ये बच गया होगा ना, ये बच गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अपन एक बार 480 लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई में बस साथ में लिख देते हैं, क्योंकि दो जब आते हैं ना उसको एक बार लिख दो, क्योंकि साइन का तुमको ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है? बराबर 3, ठीक है? 480x माइनस का इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 480x, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये चीज याद नहीं रहती है, इस वजह से जब भी दो आए ना, दो बच जाए एलसीएम में, तो उसको ऊपर लिख दो साथ, फिर करो, ठीक है? तो बेटर रहता है। तो माइनस माइनस प्लस, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, देखना बेटा, 8 8 64, 6 32 और 6 38, कितना आ गया? 3840, ठीक है? बराबर 3, ठीक है? ये अपन एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो अब तो, x का x से किया x स्क्वायर, x का 8 से किया 8x, ठीक है? यहां तक समझ बेटा, देख लो आराम से। चलो देखना बेटा, 480x से 480x कट गया, बिल्कुल कट गया, इसका इधर सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है? तो 3 का मल्टीप्लाई इससे किया, क्या आ गया? 3x स्क्वायर, 3 का इससे किया 24x इक्वल्स टू, इसका सामने मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इससे करेंगे क्या आ जाएगा? 3840, ठीक है? देख लो बेटा आराम से, ठीक है? अब इसको अगर एक फॉर्मेट में जमाए, तो ये दोनों तो पहले से जमे हुए,
ये प्लस का इधर आके माइनस का बराबर 0। ठीक है, तीनों चीजें 3 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। तो 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बच गया और 3 8 24 और 3 0 0। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये बन गई इक्वेशन। इतना करना है केवल एक इक्वेशन बनाने में इस क्वेश्चन के अंदर, इतना बड़ा ही। देख लो आराम से, समझ में आ गया। चलो इसी को अपन पीपीटी से और देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट देखना। स्पीड अपन ने मानी क्या? x। फिर स्पीड अगर न्यू स्पीड क्या हो जाएगी कम करने पर x माइनस 8। ओल्ड और न्यू दो बॉक्स बना लो। ठीक है, देखना सबसे पहले अपने को स्पीड नहीं पता, ओल्ड x, न्यू के x माइनस 8। डिस्टेंस दोनों में क्या है? सेम, दोनों में 480 आ गया। ठीक है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले वाले में क्या बन गया? 480 अपॉन x, दूसरे वाले में 480 अपॉन x माइनस 8। ये चीज समझने जैसी थी। स्पीड नहीं पता है तो x, न्यू स्पीड कम कर दी मैंने 8 घंटे, x माइनस 8। चाल स्पीड पहले x, दूसरे में x माइनस 8, दोनों में डिस्टेंस दूरी सेम, टाइम समय फॉर्मूला दोनों में। ठीक है, आगे बेटा देखना, जो टाइम है वो क्या कह रहा है कि उसमें दोनों में फर्क कितने का आ गया? 3 घंटे। पहले मान लो 10 घंटा लग रहा है, तो बाद में 3 घंटा बढ़ गया तो 13 घंटे लग रहा है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 घंटा है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 3 घंटा है। ठीक है, ये चीज समझनी थी। तो न्यू टाइम माइनस ओल्ड, तो दोनों का क्या करेंगे? इनको माइनस, क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, यही चीज करी थी अपन ने। ठीक, अपन एलसीएम ले लेंगे। चलो ये तो कॉमन लेके बहुत, चलो यहां से थोड़ा नहीं, वही मेथड मिला वही ठीक है। ठीक है, कॉमन लेके किया है, बहुत थोड़ा अजीब हो जाएगा। चलो फिर भी करना हो तो एक बार कर लेते हैं, इसको सिखा तो दो। देख लेना मेथड, ये वाला सीखना तो भी देख तो लो। चलो दोनों में कॉमन क्या है? 480। ठीक है, इधर से 1 बच गया, इधर से भी 1 बच गया, दोनों में। ठीक है, आगे दोनों का एलसीएम तो वही आ जाएगा ऊपर। यहां दोनों का एलसीएम तो ये आ जाएगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, ऊपर क्या बच गया? x माइनस का माइनस, इधर x कट गया होगा तो x माइनस 8 ऊपर चला गया होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, एक अलग मेथड और सीख रहे हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लिया सबको, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x का x से किया x स्क्वायर, x का इससे किया 8x। ठीक है, x से x कट गया, बिल्कुल। क्या बच गया? इधर से 8 और उधर से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर 8x, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? कितना आंसर आया? ये 1280। एक लाइन में जमा लो, कितना आ गया ये? 1280 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? चलो क्वेश्चन होता है इस तरीके से समाप्त। ठीक है, चारों क्वेश्चन अपने कर लिए। 4.1 इस तरीके से समाप्त होती है। आराम से 4.1 आराम से समझना, तभी 4.2 और 4.3 देखना। इसमें अपन ने इक्वेशन बनाना सीखा। अगले में 2 मेथड सीखेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, और 4.3 में श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से एक मेथड है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे अगली वीडियो में मिलते हैं अपन 4.2 और 4.3 में।